तो आइए अब डिवीज़न सीरीज़ के अगले वीडियो की बात करते हैं। अभी तक हम सीख चुके हैं कि एक अंक जैसे कि 2 से, 3 से, 4 से और 5 से हम कैसे भाग लगाते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे डिवीज़न अगर हमको करना है, यानी भाग लगाना हमें सीखना है किससे, 6 से, तो हम कैसे भाग लगा सकते हैं। मतलब डिवीज़न डिवीज़न बाय 6, 6 से अब अगर हमको भाग लगाना है तो ये भाग हम कैसे लगा सकते हैं, बस अब ये सीखना चाहते हैं। तो अगर आपने पुराने वीडियोस फॉलो किए हैं तो प्रोसेस हमारा वही है, लॉन्ग डिवीज़न हम सीख रहे हैं। तो अब मैं लिख लेता हूँ कोई भी एक नंबर और देखते हैं उसमें कैसे भाग लगाएंगे। तो मान लीजिए मैं लिख दिया 78 और इसमें भाग लगाना चाहते हैं हम 6 से। फिर से मैं याद दिला दूं आपको कि जो वीडियो है टारगेटेड है क्लास 2 से क्लास 6 के बच्चों के लिए, लेकिन कोई भी यानी 8वीं तक भी या 10वीं तक भी अगर आपको अभी भी भाग लगाना नहीं आता है या आपको लगता है कुछ बच्चे हैं जिन्हें अभी भी दिक्कत है भाग लगाने में, तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ सकें, सीख सकें कि भाग कैसे लगाया जाता है। ठीक है, ये वीडियो सीरीज़ में कंटिन्यू करूँगा आगे, ताकि आप 2 डिजिट के अंकों से 3 डिजिट में कैसे भाग लगाते हैं वो हम करते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा यहाँ से बढ़ जाएगा, यानी अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो इनको समझने में। तो पहले आप पुराने वीडियोस देखिएगा, फिर ये आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो अब मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करा दूँ कि भाग कैसे लगाते हैं। जो पहली संख्या लिखी है उसमें भाग लगाते हैं, और यहाँ जो बाद में लिखी है उससे भाग लगाते हैं। जो पहली संख्या है उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं भाज्य। तो जो भाज्य डिविडेंड है हमारा वो है 78, और जिससे भाग लगाते हैं उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइज़र, और हिंदी में हम उसे बोलते हैं भाजक। तो ये है हमारा 6। स्ट्रक्चर अगर आपको याद आ गया हो तो स्ट्रक्चर में हम लिखते हैं जिसमें भाग लगाना है उसको बीच में लिखते हैं, यानी 78 को यहाँ लिखेंगे, और जिससे भाग लगाते हैं उसे यहाँ लिख देते हैं। अब मैं जैसा हर बार वीडियो में बताता हूँ कि अगर बच्चों को पहाड़ यानी टेबल याद होते हैं तो बड़ी जल्दी से वो रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, और कैसे सुना देते हैं टेबल, वो ऐसे सुना देते हैं भाई कि 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, ऐसे उन्हें पता नहीं टेबल याद हो जाती हैं। तो मैं इसे गलत नहीं बोल रहा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा उन्हें ट्रेंड करें कि उन्हें ऐसे प्रैक्टिस करना चाहिए कि भाई ये 6 कैसे आ रहा है। जब आप 6 की टेबल एक बार पढ़ रहे हो तब आपको 6 आ रहा है। 12 कैसे आ रहा है, जब आप 6 की टेबल 2 बार पढ़ रहे हो तब 12 आ रहा है। यानी हिंदी में याद करते हैं तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ऐसे याद कराइए। इंग्लिश में करते हैं तो 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, या 6 टाइम्स 2 इज 12। ये पार्ट उन्हें समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि भाई कितनी बार वो टेबल पढ़ने पर हमें जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो मिल रहा है, क्योंकि ये जो हमारा आ रहा है यही हमारा हमेशा भागफल में जाता है। और जब भी हम भाग लगाते हैं तो हमारा जो उत्तर होता है वो भागफल ही होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, हल तो कर देते हैं पर यहाँ कुछ भी नहीं लिखते, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि यहाँ क्या लिखना है। तो ये जो भागफल वाला पार्ट है ये उन्हें समझ में आना चाहिए, जो मुझे लगता है कि ऐसे ही प्रैक्टिस करके आएगा। अगर आप पेरेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और आपके पास कोई और अच्छा तरीका है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसे वीडियो में इंक्लूड कर सकूं और भी बच्चों को उसका लाभ मिल सके। पर फिलहाल मैं चाहूँगा कि आप ऐसे मतलब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह अगर आप बताएं तो शायद ये बच्चों को हेल्प करेगा। तो उन्हें जब भी अगर अभी टेबल याद नहीं है तो इस तरह से ही आप उन्हें लिखने को बोलें टेबल। जो बच्चे देख रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही लिखें टेबल आप। तो जब ऐसे लिखेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको याद भी होती जाएगी, और अगर मान लो अभी टेबल याद नहीं है तो फिर आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा और गलती होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि टेबल आपके सामने है तो आपको बस देखना है और उत्तर लिखना है। ठीक है, चलो भाई बहुत ज्ञान हो गया पहले वाला, अब फटाफट से करते हैं। तो कैसे हम भाग लगाते हैं, हमेशा इस डायरेक्शन से शुरू करते हैं और एक एक डिजिट को देखते हैं। तो पहली डिजिट कौन सी है, 7। 7 बड़ा है क्या 6 से, भाई बिल्कुल बड़ा है। कितनी बार जा सकता है, तो अब यहाँ दिखना चाहिए आपको, एक बार ही जाएगा। तो ये जो एक है इस एक को हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे भागफल में, और एक बार जाता है, यानी 6 का जब गुणा हम कर रहे हैं 1 से तो उत्तर कितना आ रहा है 6। तो उस 6 को हम यहाँ लिख देंगे, घटा देंगे, 7 में से 6 गया तो 1, 8 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 18। अब 18 आ रहा है क्या 6 के पहाड़े में, बिल्कुल आ रहा है। ये है कितनी बार पढ़ने पे आ रहा है, 3 बार पढ़ने पे आ रहा है। तो इस 3 को हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, तो ये मैंने लिख दिया 3, और ये लिख दिया यहाँ पे 18, क्योंकि 6 का पहाड़ा 6 की टेबल 3 बार जब हम पढ़ते हैं तो 18 आ जाता है। 18 में से 18 घटा देंगे, मतलब 8 में से 8 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, ये घटा दिया हमने, 0 शेषफल आ गया। ये जो आया है यही हमारे भाग का उत्तर होता है, जिसे हम बोलते हैं भागफल। तो हमारा जो भागफल आया है
यही हमारा उत्तर होता है, इंग्लिश में से बोलते हैं कोशेंट। तो जो हमारा कोशेंट है, जो हमारा भागफल है, वो आया है 13, और जो नीचे है इसको हम बोलते हैं शेषफल, शेषफल, और इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे रिमाइंडर। ठीक है, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो आया है 0। तो इस तरह से भाग लगाना आपको आना चाहिए। अब ये पहाड़े की ज़रूरत, टेबल की ज़रूरत हमको हर बार पढ़नी है, क्योंकि आज हम 6 से ही भाग लगाना सीख रहे हैं। तो मैं इसको फटाफट से पहले कॉपी कर लेता हूँ। और अब हम देखते हैं अगला सवाल। तो अब मैं अगला अंक ले लेता हूँ 3 डिजिट का, ताकि हम वो भी सीख पाएंगे 3 डिजिट में हम कैसे भाग लगाएंगे 6 से। तो अब मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 352, इसमें हम भाग लगाना चाहते हैं 6 से। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसमें भाग लगाना है उसे बीच में लिखेंगे, जिससे भाग लगाना है उसे यहाँ लिखेंगे। पहाड़ा तो भैया याद होना ही चाहिए, पर क्योंकि मैं समझ रहा हूँ पहली बार सीख रहे हैं तो याद नहीं है, तो इसलिए पहले लिख लेंगे, इसी तरह लिखेंगे। अब डिजिट बाय डिजिट चलेंगे इस डायरेक्शन से। जल्दी लग रहा है तो पुराने वीडियो देखो पॉज करके आराम से। तो इस टाइप से देखेंगे। पहला देखा हमने, पहला अंक है 3, भैया 3 छोटा है 6 से, नहीं जाएगा भाग, तो क्या करें, आगे वाले अंक की तरफ बढ़ जाएं। तो अब ये 2 अंक से मिलके कौन सा बन गया, 35। तो अब देखो 35 6 के पहाड़े में आ रहा है क्या, 36 मिल गया, जो कि बड़ा है 6 से, तो ये नहीं लेंगे, सॉरी बड़ा है 35 से, तो नहीं लेंगे। कौन सा लेंगे, इससे कम वाला जो है 30। 30 कितनी बार आता है 6 का पहाड़ा पढ़ के, 5 बार आता है। तो ये जो 5 है सबसे पहले इसको यहाँ लिख देंगे। तो 5 को सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ। इसका क्या मतलब हुआ लिखने का, कि हम 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ रहे हैं, तो कितना आता है 30। उस 30 को हम यहाँ नीचे लिख देंगे, घटा देंगे। 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही आएगा, 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं, 0 आता है। तो 0 लिख दो या क्रॉस लगा दो, यहाँ चलेगा पहले। अगला अंक है हमारे पास 2, तो उसको नीचे उतार लेंगे। अब ये बन गया 52। अब देखेंगे भैया 6 के पहाड़े में 52 कहीं आ रहा है क्या, तो 54 मिल गया, पर 54 तो बड़ा है 52 से, छोड़ देंगे इसको। इसके ठीक पहले कौन सा नंबर मिला है, 48, तो 48 को लिखेंगे। 48 को नहीं लिखेंगे, मतलब 48 कितनी बार जा रहा है, 8, तो 48 भी लिखना है और 8 भी लिखेंगे। 8 कहाँ लिखेंगे, 8 लिखेंगे यहाँ पर भागफल में, और 48 कहाँ लिखेंगे, 48 लिखेंगे यहाँ इसके नीचे। ये आपको पता होना चाहिए। तो 8 लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसका मतलब है कि अब 6 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ रहे हैं, 8 बार पढ़ रहे हैं। और 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पे क्या आता है, 48। तो उस 48 को हम लिख देंगे यहाँ, घटा देंगे, 12 हो जाएगा, तो 8 गया तो 4, और यहाँ कुछ नहीं है, बस यही आ गया हमारा। तो हमारा जो भागफल है वही हमारा उत्तर कहलाता है। तो जो भागफल है हमारा वो है 58, और जो शेषफल है हमारा वो है हमारा 4। यही हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, ये हमने 3 अंकों में देख लिया। अब 4 अंकों वाला एक नंबर ले लेते हैं कोई। तो 4 अंकों वाला अंक ले लिया मैंने भाई, तो ले लें, कौन सा लें, चलो ये ले लेते हैं 5328। ठीक है, इसमें भाग लगाते हैं 6 से। तो स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, मतलब यहाँ लिख दो बीच में, जिसमें भाग लगाना है, जिससे भाग लगाना है उसको यहाँ लिख दो। अभी भी मुझे लग रहा है पहाड़ा आपको याद नहीं होगा, तो भाई यहाँ लिख लेते हैं हम पहाड़ा। लिखना मतलब आपको लिखना है, मैंने तो कॉपी कर लिया है। कंप्यूटर पे काम करने का कुछ तो फ़ायदा होगा नहीं। तो भाई प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है कि इधर से चलो, एक एक अंक को देखो। एक अंक कौन सा है, 5। 5 तो छोटा है 6 से, तो भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 6 के पहाड़े में 5 नहीं है। तो अगले अंक की तरफ बढ़ जाओ, अगले अंक की तरफ बढ़ गए तो नंबर बन गया 53। 53 है क्या, नहीं है, तो कौन सा नंबर लेंगे, 48 है, जो सबसे ज़्यादा पास है 53 के। कितनी बार पढ़ने पे आ रहा है, 8 बार पढ़ने पे आ रहा है, तो 8 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया 8। यहाँ 8 लिखने का क्या मतलब है, कि 6 का पहाड़ा भैया कितनी बार पढ़ो, 8 बार पढ़ो, क्या आता है 48। उस 48 को कहाँ लिख दो, इसके नीचे लिख दो। उसके बाद क्या कर दो, घटा दो। 13 में से 8 गए तो 5 बचा, ये 5, 4 बचेगा, 4 में से 4 गया तो कुछ नहीं बचा, 0 लिख सकते हैं, ऐसे क्रॉस लगा सकते हैं। अगले अंक को नीचे ले आओ भाई। अगला अंक क्या है, 2 बन गया क्या, 52। 52 है क्या, नहीं है 52। तो फिर कौन सा नंबर है पास में, 48 है। फिर से कितनी बार है, 8 बार है। तो ये 8 को बिना सोचे जल्दी से यहाँ लिख दो, तो ये हो गया 8। क्या मतलब है इसका, अब ये है कि फिर से 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ रहे हैं, 8 बार ही पढ़ रहे हैं। क्या आता है, 48 आता है, तो उसको यहाँ लिख दो। फिर क्या कर दो, घटा दो। 12 में से 8 गया तो कितना बचा, 4 बच गया। फिर क्या कर दो, अगला अंक नीचे ले आओ, तो क्या बन गया, 48 बन गया। अब भाई 48 तो आता है, यही लिखते आ रहे हैं, वाह भाई ये तो बहुत ही अच्छा कमाल हो गया। फिर से 8 हो गया, 48। तो इसका उत्तर कितना आ गया हमारा, ये 0 हो गया शेषफल, और ये आ गया हमारा भागफल 888। ठीक है भाई, ये हमारा उत्तर आ गया इस भागफल का।
एक और नंबर ले लेते हैं बड़ा सा और उसमें करके देख लेते हैं बड़ा सा नंबर कौन सा लें भाई, चलो बता दो, उल्टा लिख देते हैं 9 8 7 6 5, ठीक है। इसमें भाग लगा देते हैं 6 से, ऐसे रैंडम नंबर ले लिया मैंने। अब तो समझ में आ गया होगा आपको कि भाग कैसे लगाते हैं। स्ट्रक्चर बनाओ अपना, पहले स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, जिसमें भाग लगाना है उसको बीच में लिख दो जल्दी से, जिससे भाग लगाना है उसको यहाँ पे लिख दो जल्दी से। पहाड़ा तो भैया याद करना ही पड़ेगा, तो भैया ये पहाड़े तो याद करना, आप नहीं करे हैं तो मैंने तो अभी कॉपी कर लिया है। फिर कैसे चलते हैं भाग लगाना, इस साइड से शुरू करते हैं भाग लगाना। एक एक अंक देखें, पहला अंक है 9, 9 तो बड़ा है भाई 6 से, तो लगा सकते हैं कितनी बार जाएगा पहाड़ा, एक बार ही जाएगा, 6 आएगा। और एक बार गया तो सबसे पहले एक यहाँ लिखो, ये लिखना नहीं भूलना है हमको, तो एक लिख लिया। मतलब क्या है कि 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ रहे हैं, क्या आता है 6, तो 6 यहाँ लिख दिया। घटा देंगे, 9 में से 6 गया तो कितना आ गया 3। अगला अंक है 8, इसको नीचे लिख दो। एक बार में एक ही अंक नीचे उतारना है, सारे नहीं उतारना एक साथ। 8 हो गया तो अब ये अंक बन गया 38। देखो भैया 38 कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। सबसे पास नंबर 38 के कौन सा है, 36। कितनी बार पढ़ने पे आ रहा है, 6 बार पढ़ने पे आ रहा है। तो जल्दी से इस 6 को सबसे पहले यहाँ लिखो, ये आदत ज़रूर डालो। इसका क्या मतलब हुआ कि अब 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, 6 बार पढ़ना है। तो अब 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 36 नीचे। फिर क्या करेंगे, घटाएंगे। देखो वही प्रोसेस कर रहे हैं बार बार, मैं बार बार जानबूझ के बोल रहा हूँ ताकि आप सुने और जब आप सॉल्व करें तो आप भी बार बार बोलें। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये सारे वीडियो देख लिए, अगर आप पेरेंट्स हैं और आपने बच्चों को सारे वीडियोस दिखा दिए, तो मुझे पूरा भरोसा है कि उनको डिवीज़न भाग लगाना आ जाना चाहिए। इसके बाद फिर वो अपनी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज से और क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छे से ये भाग समझ में आ जाएंगे। फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, मैं और वीडियोस बना दूंगा और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ठीक है, ज्ञान हो गया बहुत। जल्दी वापस आते हैं सवाल पे। घटा दें, 8 में से 6 गया तो 2, 3 में से 3 गया तो 0, 0 लिख दो या क्रॉस बना दो। अगली संख्या है, अभी तो भाग खत्म हुआ नहीं है, मतलब अगली संख्या को भी नीचे लेके आएंगे तो 7 को नीचे लिख देंगे यहाँ। नंबर बन गया 27। देखो जल्दी से 6 के पहाड़े में 27 है क्या, बिल्कुल नहीं है। कौन सा नंबर पास है 27 के, 24 पास है। कितनी बार पढ़ने पे आता है, 4 बार पढ़ने पे आता है 6 का पहाड़ा। तो सबसे पहले 4 को यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दिया 4। क्या मतलब है 4 यहाँ लिखने का, कि अब जो 6 का पहाड़ा है वो कितनी बार पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है। तो 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ के कितना आता है, 24। तो 24 को यहाँ लिख दो, फिर से घटा दो। देखो वही प्रोसेस है, पहाड़ा पढ़ रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं, घटा रहे हैं, पहाड़ा पढ़ रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं, घटा रहे हैं, और ये नंबर नीचे लेके आ रहे हैं, वही प्रोसेस कर रहे हैं। 7 में से 4 गया तो कितना बचा, 3। 2 में से 2 गया तो 0, मतलब 0 लिख दो या कुछ नहीं तो क्रॉस लगा दिया। अगली संख्या अभी है तो भाग खत्म हुआ नहीं है, इसको भी नीचे लेके आएंगे। एक बार में एक ही अंक नीचे लाएंगे, तो अब 6 नीचे लेके आएंगे तो ये बन गया 36। 6 के पहाड़ी में आता है क्या 36, बिल्कुल आता है भाई। कितनी बार में आ रहा है, ये आ रहा है 36 हमारा 6 बार में। तो ये जो 6 है, सबसे पहले हम इस 6 को यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हमने लिख दिया 6 यहाँ पर आ गया। तो अब ये 6 का पहाड़ा, यहाँ 6 लिखने का क्या मतलब हुआ कि 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है हमको, 36 बार। 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है तो क्या आ जाएगा 36, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 36। घटा देंगे, कितना आ गया, 6 में से 6 गया तो 0, मतलब कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं। अभी भी अगली संख्या है तो उसको नीचे उतारेंगे, तो ये हमने यहाँ लिख दिया, ये संख्या नीचे आ गई है, ये आ गया है हमारा 5। तो अब 5 में हमारा भाग नहीं जाएगा। अब देखो ये वो सिचुएशन आ गई है हमारी जहाँ पे कि हमें ये सोचना है थोड़ा सा कि 5 नीचे आ गया, ये 5 अंकों की संख्या है और यहाँ 5 हमारा शेषफल बच रहा है। तो क्या मैं अगर इसको हल करूँगा तो वापस से मेरा यही आंसर आ जाएगा क्या जो आ रहा है। हल करने का मतलब मेरा क्या है, यानी मैं गुणा करके देखूंगा। किस में गुणा करूँगा मैं गुणा करके देखूंगा 1646 में, और किससे गुणा करूँगा, 6 से गुणा करूँगा, और फिर मेरा जो उत्तर आएगा उसमें मैं जोड़ के देखूँगा 5। तो फिर मैं देखूँगा क्या मुझे वो उत्तर मिल रहा है जो चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ हमें एक समझने वाली बात क्या है, तो ये 5 नीचे आ गया है, लेकिन ये जो संख्या है हमारी वो 5 अंकों की है। मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा 0 यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा इसके लास्ट में, क्योंकि तब जाके ये जो हमारा भागफल है वो सही होगा। तो अब अगर मैं 16,460 हो गया और इसमें मैं गुणा करूँगा 6 से, और फिर जो उत्तर आएगा उसमें अगर मैं 5 जोड़ दूंगा तो ये मेरा प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब इसका लॉजिक क्या है ये आपको समझ में आएगा और एक्सपीरियंस से आएगा जब आप सवाल देखेंगे कि मेरा 1646 जो उत्तर आया उसका अगर मैं 6 से गुणा करूँगा तो मैं 98,000 तक नहीं पहुँच पाऊँगा। ये मेरा लॉजिक है यहाँ पर।
तो अगर मैं यहाँ 98,000 तक नहीं पहुँच पा रहा और मेरा फिर भी यहाँ शेषफल बच रहा था, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ एक ज़ीरो एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा कि ताकि अगर अगला कोई अंक है तो मैं उसे नीचे उतार सकूँ। पर यहाँ अगला कोई अंक है नहीं तो हम उसे नीचे उतारेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। तो ये एक अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ये आप देखिएगा, समझिएगा कि जब भी आप प्रश्न कर रहे हैं तो अपने उत्तर को वापस से एक बार चेक करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि मेरा जो भागफल आया है इसमें अगर मैं वापस से गुणा करूंगा और ये शेषफल को जोड़ दूंगा तो क्या मेरा उत्तर वो आएगा जिसमें मैं भाग लगा रहा था या नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या याद रखना है कि लास्ट में हमें यहाँ पर ये एक ज़ीरो ऐड कर देना है। तो ये हमारा बनेगा 16,460। आप इसको बिल्कुल करके देखिएगा। अगर आप 1,646 में गुणा करेंगे 6 से और फिर उसमें 5 जोड़ देंगे तो आपका वो उत्तर नहीं आएगा जो हम देख रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको इसे 16,460 बनाना पड़ेगा और इसमें गुणा करना पड़ेगा 5 से और फिर जो उत्तर, सॉरी 5 से नहीं 6 से हम गुणा करना है क्योंकि 6 से ही भाग लगाया था, 6 से और फिर जो आपका शेषफल आया है 5, इसको फिर जब आप जोड़ देंगे तो फिर ये आपका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा जो हमें चाहिए। तो ये आपको बहुत बढ़िया सवाल एक आ गया है, तो ये ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछिएगा ज़रूर, अगले वीडियो में हम फिर ज़रूर डिस्कस करेंगे उनको। कमेंट सेक्शन में बताते ज़रूर रहिए और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।